बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रवैये के मुताल्लिक़, रवैये की तश्कील में कौन कौन से अवामिल शामिल होते हैं। आज हम ये देखेंगे कि रवैयों की तब्दीली किस तरह से मुमकिन होती है। रवैयों की तश्कील में जहाँ बहुत से समाजी और तमदनी असबाब कार फरमा होते हैं, इसी तरह से रवैयों की तब्दीली में भी मुख्तलिफ़ समाजी और तमदनी असबाब जो हैं अहम रोल प्ले करते हैं। आम तौर पर रवैयों की तब्दीली तजर्बाती बुनियादों पर होती है। रवैयों की तब्दीली में जो अवामिल अहम रोल प्ले कर रहे हैं, हम उन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ज़ाती औसाफ होते हैं। ज़ाती औसाफ से मुराद होता है किसी भी इंसान के अंदर आमोज़िश की सलाहियत कितनी है, उसकी ज़हानत कितनी है, वो किस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है या अपना रिएक्शन मुख्तलिफ़ चीज़ों पे किस तरह से शो कर रहा है। ज़हीन अफराद जो होते हैं उनके रवैये आम अफराद की निस्बत मुख्तलिफ़ होते हैं, क्योंकि मालूमात का तज्ज़िया करने का अंदाज़ ज़हीन अफराद का मुख्तलिफ़ होता है आम लोगों से। आम लोग सतही तौर पर मालूमात का तज्ज़िया करते हैं, लिहाजा वो रवैये जो बनाते हैं उनके रवैये ज़हीन लोगों के बनाए हुए रवैयों से मुख्तलिफ़ होते हैं। तो ज़ाती औसाफ की बुनियाद पर रवैये तश्कील पाते हैं। समाजी ताअम्मुल दूसरा फैक्टर है जो अहम रोल प्ले करता है। जब फ़र्द एक दूसरे फ़र्द के साथ मिलता है, इंटरेक्ट करता है, तो अपने ख़यालात का इज़हार करता है, सोचें ट्रांसफ़र करता है, मुशाहिदे और रवैयों को जो है वो आपस में एक्सचेंज किया जाता है। ये व्यूज़ जो एक्सचेंज होते हैं, सजेशंस जो मिलती हैं, ये इंसान के रवैये को तश्कील करने में या उसके तब्दील करने में अहम रोल प्ले करते हैं। लिहाजा समाजी ताअम्मुल के ज़रिए से भी इंसान जो है वो रवैये को तब्दील कर लेता है। ग्रोही वाबस्तगी, इंसान किसी भी ग्रोह के में शामिल हो जाए तो उसकी वजह से भी उसका रवैया तब्दील हो जाता है। आप पॉलिटिकल लोग जो अपनी पार्टीज़ को तब्दील करते हैं, अपनी पॉलिटिकल जो है वो इंटरेस्ट को चेंज करते हैं, तो जिस ग्रुप में वो जाते हैं उनका रवैया उस ग्रुप उस पार्टी जैसा हो जाता है। तरगीब की वजह से भी, यानी राग़िब करने की वजह से भी इंसान का रवैया जो है वो तब्दील हो जाता है। समाजी इदारे, समाजी कारकुन लोगों को हर जगह तरगीब देते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से उनके रवैये तब्दील हो जाते हैं। इज़्ज़त नफ्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। समाजी अलका के ज़ेर असर रवैये तब्दील होते हैं। इंसान जो जिनकी इज़्ज़त नफ्स कम होती है, उनके रवैये उन लोगों से मुख्तलिफ़ होते हैं जो अपनी आना या इज़्ज़त नफ्स का ज़्यादा ख़याल रखते हैं। वो लोग जो ज़्यादा आना या इज़्ज़त नफ्स का ख़याल रखते हैं, उनके रवैयों को तब्दील करना आसान नहीं होता। वो अपने रवैयों में मुस्तकिल होते हैं। ज़राए अबलाग अहम रोल प्ले करता है। ज़राए अबलाग के ज़रिए से लोगों के रवैयों को तब्दील किया जा सकता है। हम देखते हैं टेलीविज़न के ऊपर मुख्तलिफ़ लोगों की राय आती है, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स चलते हैं, मुख्तलिफ़ पैगामात दिए जाते हैं, जिनके ज़रिए से लोगों की सोच को बदलने की कोशिश की जाती है और मोस्टली लोगों के रवैये जो हैं उनको तब्दील किया जा सकता है। तो पैगाम या ज़राए अबलाग के ज़रिए से भी हम एक ऐसी तब्दीली ला सकते हैं जो फ़र्द के रवैये में जो है वो एक चेंज का सबब बन सकती है। नकाली के ज़रिए से बहुत से लोग अपने ज़हन में मुख्तलिफ़ लोगों को आइडियल बनाते हैं और उन आइडियल की वो नकल करने की कोशिश करते हैं। जब वो उनकी नकल करते हैं तो वो अपने रवैयों के अंदर वैसी ही तब्दीलियाँ लाने की कोशिश करते हैं जैसे कि रवैये वो अपने आइडियल्स में देखते हैं, और ये रवैयों की तब्दीली नकाली की वजह से मुमकिन होती है। लिहाजा नकाली या इमिटेशन या पैरवी करना जो होता है, ये भी एक अहम फैक्टर है रवैयों की तब्दीली में। वकूफ़ी नाहमवारी, बहुत से हालात और वाक़यात ऐसे होते हैं जिनमें बाज़ औक़ात फ़र्द जो होता है वो मुतज़ाद रवैयों को ज़हन में रख लेता है, जिसकी वजह से वो वकूफ़ी नाहमवारी या ज़हनी तनाव का शिकार हो जाता है। और इस ज़हनी तनाव या वकूफ़ी नाहमवारी को दूर करने के लिए वो अपने रवैयों को तब्दील कर देता है ताकि उसे ज़हनी सुकून जो है वो मिले। तो ये चेंज, ये तब्दीली जो है, ये बुनियादी तौर पर वकूफ़ी नाहमवारी की वजह से मुमकिन होती है। तो मैंने आपको मुख्तलिफ़ जो 7-8 के करीब फैक्टर्स बताए हैं, ये रवैयों की तब्दीली में अहम रोल प्ले करते हैं। ज़ाती औसाफ हो गए, समाजी ताअम्मुल है, ग्रोही वाबस्तगी है, तरगीब है, इज़्ज़त नफ्स है, ज़राए अबलाग का पैगाम देना है, किसी को इमिटेट करना, फॉलो करना, उसकी नकल करना, और
وقوفی ناہمواری، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ رویوں کی تبدیلی میں اہم ثابت ہوتے ہیں۔ جس طرح سے رویوں کی تشکیل میں گروہی وابستگی، ضروریات کی تسکین، معلومات یا عصبیت وغیرہ شامل ہیں، اسی طرح سے یہ فیکٹر رویوں کی تبدیلی میں اہم رول پلے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر رویوں کی پیمائش جو ہے اسے اسٹڈی کریں گے، اور اس میں ہمارے پاس مختلف پیمانے ہیں جنہیں ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون۔ May God bless you.